राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आरडीपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनिल ठाकुर ने हाल ही में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित रैली की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि रैली ऐसे समय में की गई जब आपदा अधिनियम के चलते सड़कें बंद थी और जनता भारी परेशानियों से गुजर रही थी। डॉक्टर नेकी ने आरोप लगाया कि राज्य ऋण और बेरोजगारी से जूझ रहा है, पर सरकार झूठी प्रशंसा और राजनीतिक शो में व्यस्त है। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को मात्र 7 लाख मुआवजा और विधायकों को करोड़ों के फ्लैट दिए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे जनता के साथ मजाक बताया है। आरडीपी ने सरकार से पूछा कि जब एमएलएस की सुविधाओं के लिए पैसे है तो राज्य का कर्जा क्यों नहीं उतारा जा रहा है और जरूरतमंद नागरिकों की मदद क्यों नहीं की जा रही। पार्टी ने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर किए गए दावों के प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी। मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रैली की है, उस रैली की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कितने मजबूर लोग उस रैली के अंदर पहुंचे। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर नर्सिंग स्टाफ के साथ मजाक किया गया है, नर्सिंग स्टाफ की उम्मीदों को पानी में बहा दिया गया है, जमीन के अंदर उसको दफना दिया गया है। कितने बेरोजगार नौजवानों ने इस रैली में जाकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से सवाल उठाए कि हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें नौकरी कब देने वाली है। उन वादों का क्या हुआ जिन वादों में 1 लाख नौकरियां एक बनने वाली थी। जब इलेक्शंस को कराने की बात आती है तब ये कह दिया जाता है कि सड़कें बंद है, आपदा एक्ट लगा हुआ है, लेकिन ये खुद रैली करने के लिए वहां पहुंच गए, अपनी तारीफें करने के लिए वहां पहुंच गए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए पहुंच गए। 26,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक का कर्ज उठाया हुआ है। उसके बाद इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जहां बेरोजगारी अपनी चरम पर है, जहां रोज युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, क्राइम हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, ड्रग्स हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, इस तरह की बातों को करना अपने आप में शर्मनाक है। जिसके मकान, जिसकी रोजी रोटी, जिसका पूरे का पूरी जिंदगी इस आपदा के अंदर तबाह हो गई है, जिन्होंने पूर्णतः नुकसान झेला है, उन लोगों के लिए केवल 7 लाख रुपए की राशि को घोषित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस महंगाई के दौर में ये 7 लाख रुपए का लड्डू जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिखाया जा रहा है, ये उनकी भावनाओं के साथ, ये उनके इमोशंस के साथ, ये उनके साथ हुई दुर्घटना का मजाक है। जब अपने आप को कुछ चीज देने की बारी हो तो ये 68 के 68 विधायक एक हो जाते हैं। उस समय पर ना पक्ष बोलता है ना विपक्ष बोलता है। अपनी सैलरीज बढ़ानी थी, बढ़ा ली। दैनिक भत्ता बढ़ाना था, बढ़ा लिया। अपने आप को 2.5 करोड़ के फ्लैट्स देने थे, उसके लिए भी पैसे का इंतजाम हो गया, जबकि इनके पास फ्लैट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आप शिमला में जाएंगे तो विधानसभा के पास ही इनको फ्लैट्स दिए गए हैं। उसके बाद ऐसी क्या इनको आफत आई हुई है, ऐसी क्या जरूरत इनको महसूस हो रही है जिसके लिए इनको 2.5 करोड़ अपने फ्लैट्स के ऊपर खर्च करना है। रातों रात इनके लिए सड़कें खुल गई, रातों रात इनको अलाउ कर दिया गया, परमिशन दे दी गई कि जाएं ये जो मर्जी रैली करते रहे, क्योंकि खुद की परमिशन खुद ही तो देनी थी। नहीं, परेशानी जनता झेले और ये लोग मौज करें, यही मोटो है इनका। विपक्ष भी होगा, वो भी सही से काम नहीं करेगा। अगर इतना ही पैसा इनके पास है तो ये हिमाचल प्रदेश का कर्ज वापस क्यों नहीं कर देते। विपक्ष भी जो बार बार ये दावे करता है कि कर्ज बढ़ता गया, उन्होंने भी अपनी सरकार के समय पर क्यों कर्ज लिया? तो क्या इन्होंने अपने पैसों में से भी एक बार भी किसी की मदद करने की कोशिश की है हिमाचल प्रदेश के अंदर? ये रैली से क्या दिखाने की कोशिश की गई? इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है कि उसके सामने आप कोई भी झूठ बोलते चले जाओ, प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हम प्रदेशवासी आज जाग चुके हैं। हम प्रदेशवासियों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अब एक विकल्प चाहिए, एक राजनीतिक विकल्प चाहिए, और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ही हिमाचल प्रदेश के लिए अब एक इकलौता विकल्प है। हम ये प्रदेश की सरकार से डिमांड करते हैं कि जितने भी वादे इन्होंने आज किए हैं, जो बातें इन्होंने आज की हैं, उसे प्रूफ के साथ, उसे एफिडेविट पे, श्वेत पत्र के जरिए जनता को यह बताया जाए कि जितनी भी तारीफें इन्होंने अपने आप की हैं, उस तारीफ का प्रूफ क्या है। और अगर पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है तो इतना ज्यादा कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ रही? और अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार इतनी सक्षम है और इतना अच्छा काम कर रही है तो सड़कों पर युवा क्यों आ रहा है? कि जो नर्सिस हैं उनको तकलीफ दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश का युवा आज हिमाचल से पलायन करने पर मजबूर है। इन सब सवालों का जवाब हिमाचल प्रदेश की सरकार दे।